आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 टिकट एल्बम। तो चलिए शुरू करते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर ही खुश हो जाया करते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देती रहीं और फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार रहती। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़कों ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे थे। सब कहते हैं कि राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बहुत प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसी अक्षरों में उसके मामा ने लिखकर भेजा था, A.M. नागराजन, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक यह एल्बम मेरा है और रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग ये नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के, राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है, राजप्पा ने शान बढ़ेरी। अरे उसके पास जो टिकट है वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर बना दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब उसे खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में भी शर्म आने लगी थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता और रात को लेट जाता। सहसा जाने क्या सोचकर उठता,
ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार में ही पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई में कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने तय कर लिया था कि वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझे, सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा कि बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे, उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर उससे अच्छे वाले टिकट जो है झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने भी उसे नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया तो शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ करने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास नहीं है इतना बड़ा एल्बम। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुढ़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया? उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी हुई किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोहराया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम को क्या किया, छुपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह से टाला। उसके जाते ही उसने झट से कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकालकर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कि कहीं कोई देख न ले। रात में खाना भी नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा हुआ था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर ही रह गई हो और नीचे की नीचे। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम ही वहां आए थे, अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब उस पर शक किया जा रहा है। ठीक है, कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दें, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपकते ही पुलिस की फौज हाजिर कर देंगे। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस, राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छुपा दे? नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा ने आवाज लगाई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है।
राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफट फफट कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों दे रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो ना यार? नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे? कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ। जाओ, चले जाओ यहाँ से, वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर आया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें इसे दे दूंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। तो ये थी कहानी राजप्पा और नागराजन की। क्योंकि नागराजन के पास उसके मामा ने नया एल्बम भेजा था, तो राजप्पा को इस बात से बहुत ही चिढ़न होती थी। आखिर उसने उस एल्बम चुराया और फिर उसे जला दिया। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने गलती की, तो उसने क्या किया? राजप्पा ने अपना खुद का एल्बम नागराजन को दे दिया। अभ्यास कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के और लड़कियों पर क्या हुआ? तो इसका उत्तर यहीं पे है जहाँ पे नागराजन का एल्बम शुरू हुआ था ना, ये MS, ये जो है ना AM नागराजन, यहीं से आपका उत्तर शुरू हो जाएगा। क्योंकि एल्बम के ऊपर ये लिखा हुआ था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छुपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। ये लिखा हुआ था। और क्यों लिखा था? अरे सीधी सी बात है, इसलिए ताकि कोई भी नागराजन का एल्बम ना चुराए। और इसे पढ़ के क्लास के दूसरे बच्चों ने क्या किया? लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने झट से अपनी कॉपियों और किताबों में क्या किया? टीप लिया। प्रश्न 2 है कि नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? देखो, पेज नंबर 62 पे दिया हुआ है कि राजप्पा मन ही मन में क्या हुआ? कुढ़ने लगा। और अब वो स्कूल जाने से भी कतराने लगा था, क्योंकि उसको लड़कों के सामने जाने में भी शर्म आने लगी थी। और वो अब क्या बन गया था? घर घुसा बन गया था। क्योंकि अब उसे लगता था कि नागराजन का एल्बम हिट हो गया है और उसका एल्बम जो है वो फिसड्डी है। यहाँ लिखा है ना, उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी और फिर उसे लगता था कि वाकई ही उसका एल्बम कूड़ा हो गया है। ठीक है, यही है इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 3 है कि एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? यानी जब एल्बम चुरा रहा था राजप्पा, तो उसके मन में क्या बीत रही थी? हाँ जी, तो पेज नंबर 63 पे ही दिया हुआ है कि जब वो आया और उसने उसकी एल्बम को देखा, तो उसने जो है क्या किया कि पहला पृष्ठ खोला और वाक्यों को पढ़ा, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने एल्बम को झट से कमीज में रख लिया, यानी कि चुरा लिया और दराज बंद करके चला गया। और फिर क्या हुआ कि पूरा शरीर जैसे उसका जलने लगा और गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। यही इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि उसकी मनोदशा बतानी है। प्रश्न नंबर 4 है कि राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया?
इस प्रश्न का उत्तर आप खुद भी बना के ले सकते हैं कि राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाला है। तो जल्दबाजी में डाला, क्योंकि नागराजन उसके घर आया, कुंडी खटखटाया, तो राजप्पा को क्या लगा कि पुलिस तो नहीं आ गई, तो डर की वजह से उसने क्या किया, नागराजन के एल्बम को अंगीठी में डाल दिया, यानी जला दिया। क्योंकि अगर वो उसे छुपाता तो उसे डर था कि कहीं पुलिस उसका एल्बम ढूंढ ना निकाले और राजप्पा पकड़ा ना जाए। ठीक है, तो पुलिस के डर से उसने अंगीठी में डाल दिया। 5वां प्रश्न है कि लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है। भाई क्यों की है आपको खुद बताना होगा, पाठ में इसका उत्तर ऐसे लाइन से नहीं लिखा, आपको खुद बताना है क्यों की है इसकी। क्योंकि देखो, जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी फूलों के रस के लिए यहाँ वहाँ मंडराती है, कभी इस फूल पे, कभी उस फूल से, कभी वहाँ से रस, कभी यहाँ से रस लाके क्या करती है, इकट्ठा कर देती है अपने छत्ते में, जहाँ पे वो शहद बनाती है। तो उसी तरह राजप्पा ने भी अपने टिकट को इकट्ठा कैसे किया था, कुछ टिकट यहाँ से, कुछ वहाँ से, इधर उधर बहुत भटकने के बाद उसने अपने टिकट को इकट्ठे किए थे और अपना एल्बम बनाया था। तो टिकट एल्बम बनाने के लिए जितना राजप्पा ने मेहनत की थी, जितनी मधुमक्खी करती है, इसलिए मधुमक्खी की तुलना राजप्पा से की गई है।